हेलो गाइस, दिस इज़ गौरव भटेजा एंड यू ऑल आर वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे गाइस आप सब लोग को पता है कि हम लोग ने एक 2020 सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हम लोग हर चैप्टर के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर नीट्स में आए हैं या जो आने वाले जो हमारा नीट है विच इज़ आर टारगेट दैट इज़ नीट 2020, उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो गाइज जो हमने आज चैप्टर लिया है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मतलब बेसिकली जो हमारा जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, चाहे वो आप नीट में देख लो या पुराने एम्स में देख लो। तो इस साल जैसा कि आप सब लोग को पता है कि नीट और एम्स एक साथ होने वाले हैं, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो ये जो हमारा वीडियो है दिस इज़ पार्ट 1। बेसिकली हम इनके अंदर फर्स्ट 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू आर न्यू on our channel then hit the subscribe button as well as hit the bell icon so you can get all the notifications of our new videos, as well as like and share this video with all your friends। तो गाइस दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन गाइस? बेसिकली इसमें इसने एक पेडिग्री चार्ट दिया है हमें और इसने क्वेश्चन में बोला है कि स्टडी दिस पेडिग्री चार्ट एंड गिव द करेक्ट कंक्लूजन। मतलब हमें ये पेडिग्री चार्ट पढ़ना है और करेक्ट कंक्लूजन देना है बेसिकली, है ना। तो ये पेडिग्री में देखता हूँ, यहाँ पे मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पेडिग्री है उसके अंदर जो पेरेंट मेल है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अफेक्टेड है बेसिकली, है ना। पेरेंट मेल को इसी तरीके से शो किया जाता है जब वो इफेक्टेड होता है, मतलब एक स्क्वायर के अंदर ब्लैक कलर। और जो फीमेल है यहाँ पे वो नॉट इफेक्टेड है, ठीक है, मतलब उसके अंदर उस जो भी वो डिजीज़ है उसके कैरेक्टर शो नहीं हो रहे। जबकि जो हमारी डॉटर्स हैं वो दोनों डॉटर्स की इफेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। और एक जो हमारा सन है वो अफेक्टेड है और एक सन अफेक्टेड नहीं है। तो ये हमारा पेडिग्री चार्ट बोल रहा है। फर्स्ट चीज़ मेरे को जो इस एनालिसिस के अंदर दिख रही है कि यहाँ पे जो मेरा मेल है वो एक अफेक्टेड मेल है, ठीक है, और जो उसके डॉटर्स हैं वो भी अफेक्टेड है। तो आप सबको पता है कि मेल से डॉटर के अंदर तो जाता है एक्स क्रोमोसोम, है ना, और एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होने से अफेक्टेडनेस शो नहीं होगी, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये जो फीमेल है ऑब्वियसली ये यहाँ पे हमारी क्या है, हिट्रोजाइगस। हिट्रोजाइगस का मतलब इसके अंदर भी एक अफेक्टेड एक्स है, मतलब अगर मैं कहूँ एक्स ए विच इज़ शोन फॉर अफेक्टेड, तो ए और एक्स इसके अंदर ये हमारा इसका जीनोटाइप हो सकता है, मतलब इसके अंदर जो एक एक्स है वो अफेक्टेड होगा। और मेल के अंदर बेसिकली क्या होगा, एक्स ए और वाई, तभी तो ये एक्स ए मतलब यहाँ पे डिजीज्ड हमारी डॉटर बनी। तो एक कंक्लूजन मेरा यहाँ पे ये बन जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, बहुत ही ईजी से तरीके से हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं इस कंक्लूजन पे, ठीक है। तो ऑप्शंस पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा था, फीमेल पेरेंट इज हिट्रोजाइगस। बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जो हिट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है कि दोनों एलील डिफरेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक तो हमारा अफेक्टेड एलील है और दूसरा नॉट अफेक्टेड एलील है, तो दोनों एलील डिफरेंट है, मतलब जो हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो ए जाएगा बेसिकली। लेकिन हम फिर भी बाकी ऑप्शंस को देखते हैं एक बार। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा था, पेरेंट कुड नॉट हैव हैड ए नॉर्मल डॉटर फॉर दिस कैरेक्टर। जी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। क्यों? क्योंकि अगर मेल से यहाँ पे देखो आप, ये अफेक्टेड वाला एक्स आया और फीमेल से नॉर्मल वाला एक्स गया, तो फीमेल जो हम नई डॉटर बनेगी वो डॉटर जरूर कैरियर होगी, मतलब इस डिजीज की कैरियर जरूर होगी वो, लेकिन उसमें इफेक्ट शो नहीं होगा, वो अपनी मदर की तरह होगी जैसे ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस। ये गाइस बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस का ही है, कुड नॉट भी नहीं, इट इज कलर ब्लाइंडनेस। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। कलर ब्लाइंडनेस इज बेसिकली एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, है ना, तो ये भी इट इज पेडिग्री ऑफ एक्स लिंक्ड डिजीज। नेक्स्ट स्टेटमेंट इसमें क्या बोला है, टू द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। मेल पेरेंट होमोजाइगस है ही नहीं, मेल के अंदर एक एक्स एक वाई है ना, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो ही नहीं सकता। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है और AIPMT 2010 में आया हुआ है और आने की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा है इस टाइप के क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा गाइस कि ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए, मतलब एक आदमी है उसका ब्लड ग्रुप है बेसिकली ए, वो शादी करता है, मैरिज अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। तो उनके जो आने वाली प्रोजेनी होंगी, आने वाले ऑफस्प्रिंग होंगे, जो उनके डॉटर्स या सन होंगे, उनके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल हो सकता है। आप सबको पता है गाइज, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो इसके अंदर दो जीनोटाइप हो सकते हैं बेसिकली, या तो इसके अंदर जीनोटाइप हो सकता है आई ए, है ना, या फिर हो सकता है आई ए और आई नॉड या आई जीरो बोलते हैं जिसको अपन, ठीक है, मतलब आई ए या आई जीरो, ठीक है। बी के अंदर भी सेम पॉसिबिलिटी है कि या तो हो सकता है आई बी या हो सकता है आई बी आई जीरो,
ठीक है। तो इसके अंदर अलग अलग गैमीट जब अपन फॉर्मेशन करेंगे तो इसके अंदर गैमीट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनेंगे, है ना। तो इसके अंदर अपन जब इसके क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे आप देखो एक तो बनेगा हमारा ए वाला गैमीट, ठीक है। और ये जो I0 है, बेसिकली IA यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, उससे दो टाइप के गैमीट बनेंगे, एक बनेगा IA वाला और एक बनेगा I0 वाला, ठीक है। सेम विद फीमेल, एक बनेगा हमारा IB वाला बेसिकली और एक बनेगा I0 वाला, ठीक है। अब ए का बेसिकली जब बी से क्रॉस होगा तो AB बन सकता है, ठीक है। ए का जब बेसिकली 0 से क्रॉस होगा तो A ब्लड ग्रुप बन सकता है। सेम बी का जब यहाँ से 0 से क्रॉस होगा तो B ब्लड ग्रुप बन सकता है। बी का A से क्रॉस होगा तो AB बन सकता है। और इन सिंगल केस जब 0 या फिर IO का IO से क्रॉस होगा तो बेसिकली IO ब्लड ग्रुप बन सकता है। तो इस कंडीशन के अंदर सारे के सारे ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं। इट कैन बी A, इट कैन बी B, इट कैन बी AB एंड इट ऑल्सो कैन बी O। इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आई कैन से, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। प्रीवियसली ये क्वेश्चन नीट 2015 के अंदर पूछा गया है और ये ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो गाइज ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोला है कि ए वुमेन हैज़ एन एक्स लिंक्ड कंडीशन, मतलब कि जो वुमेन है उसमें एक्स लिंक्ड कंडीशन है एट वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम। मतलब फीमेल का आपको पता है क्या होता है, जीनोटाइप एट इज एक्स। तो इसमें से जो एक्स है, एक एक्स है, उसमें से एक्स लिंक्ड कंडीशन है, ठीक है। वो कहता है कि द क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय, मतलब ये क्रोमोसोम अगली जनरेशन में किसके द्वारा ट्रांसफर हो सकता है, ओनली डॉटर, ओनली सन, ओनली ग्रैंड पेरेंट्स और बोथ डॉटर एंड सन, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट 2018 में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सबको पता है गाइस कि फीमेल का एक्स डॉटर में भी जा सकता है और सन में भी जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता कि ये मेल के अंदर वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात कर रहा होता या फिर वाई लिंक्ड कंडीशन की बात कर रहा होता तो अपन श्योर थे कि वाई लिंक का मतलब बेसिकली कि सिर्फ और सिर्फ वो सन्स में ही जाएगी उसके, और उसके सन ही इनहेरिट करेंगे उसको। लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला, एक्स लिंक्ड कंडीशन। तो एक्स लिंक्ड होने के कारण ये डॉटर्स में भी जा सकता है एज वेल एज सन्स में भी जा सकता है। तो यहाँ पे दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय बोथ डॉटर एज वेल एज सन। तो गाइज अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत सी नॉर्मल सी स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। पहला इसने क्या बोला कि मैच करना है कॉलम्स को, है ना। पहला यहाँ पे ए है डोमिनेंस। तो आप सबको पता है कि डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि एक जो एलील है हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर वो दूसरे एलील के इफेक्ट को दबा दे, वो खुद को ही एक्सप्रेस करे, दैट कंडीशन इज नोन एज डोमिनेंस। तो यहाँ पे अगर अपन पढ़ते हैं ऑप्शंस में तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा कि इन अ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो ए से ऑब्वियसली सेकंड ही आएगा। तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ए से फोर्थ नहीं हो सकता, ए से फोर्थ नहीं हो सकता। तो ये तो फर्स्ट सेकंड दोनों ऑप्शन गलत हो गए। थर्ड ऑप्शन ए से सेकंड हो सकता है और डी ऑप्शन में भी ए से सेकंड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि हेट्रोजाइगस के अंदर दोनों एलील अपना अपना इफेक्ट दिखाए, ठीक है। तो मतलब ये कोडोमिनेंस से हमारी ये थर्ड वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी। तो बी से ऑब्वियसली क्या आएगा हमारा, थर्ड। तो यहाँ पे आप देखो अपने को अपना आंसर मिल चुका है, दैट विल बी डी। लेकिन हम लोग देखते हैं थोड़े और ऑप्शंस को भी, ओके। प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है कि एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाए, है ना, मोर देन वन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे, दैट कंडीशन इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। सो सी से आएगा हमारा फोर्थ। और डी मतलब पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक का मतलब क्या होता है, बहुत सारे जीन सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर दें, मतलब बहुत सारे जीन एक सिंगल कैरेक्टर के लिए काम करे, दैट कंडीशन इज नोन एज पॉलीजेनिक। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। चलो गाइज नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, देयर आर 3 जीन्स A, B एंड C, उनकी परसेंटेज दे रखी है क्रॉसिंग ओवर की बेसिकली। और आप सबको पता है क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब दो जीन्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा ही उसके बीच में डिस्टेंस होती है और लिंकेज उतनी ही कम होती है ना। ये रिलेशन हमको पता है। उन्होंने क्या बोला है कि बिटवीन A एंड B जो क्रॉसिंग ओवर है दैट इज़ 20%, ठीक है। बिटवीन B एंड C इट इज़ 28% एंड बिटवीन A एंड C इट इज़ 8%, ठीक है। तो जिसके अंदर जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उसकी डिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब यहाँ से मेरे को एक कंडीशन क्लियर होगी कि B और C एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर होंगे, B इधर होगा तो C इधर होगा, ठीक है। और A एंड C के बीच में क्रॉसिंग ओवर बहुत कम है, तो A और C एक दूसरे के बहुत पास होंगे, क्लियर है। तो B और A के बीच में डिस्टेंस अपने आप ही बन गई जो बननी है, ठीक है ना। तो द सीक्वेंस हमारे पास आ चुका है, दैट इज BAC। यहाँ पे हमारा ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं,
दैट ऑप्शन विल बी फर्स्ट। ये क्वेश्चन AIPMT 2002 में आया हुआ है, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते रहते हैं फ्रीक्वेंसी से या फिर कभी कभी लिंकेज से, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा गाइस कि द मैकेनिज्म दैट कॉज अ जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड। मतलब जो हमारा जीन है वो एक लिंकेज ग्रुप से अनदर लिंकेज ग्रुप की तरफ मूव हो रहा है। तो आप सबको पता है कि जब भी मूवमेंट होती है दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो एक जीन का एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप में मूव होना ट्रांसलोकेशन कहलाता है। एक और टर्म होती है दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। उसके अंदर क्या होता है कि मान लो जैसे ये एक जीन है और ये एक जीन है, ठीक है, इसका इतना पार्ट मूव करके इस जीन में चला गया और इसका भी इतना पार्ट मूव करके इस जीन में आ गया, मतलब दोनों कंडीशंस के अंदर ही ट्रांसलोकेशन हो रहा है। तो दिस काइंड ऑफ ट्रांसलोकेशन इज नोन एज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो इसने यहाँ पे अपन से सिंपली पूछा है कि एक जीन का एक ही जगह से दूसरी जगह पर जाना, तो दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज ट्रांसलोकेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। डुप्लीकेशन का मतलब बेसिकली होता है कि डुप्लीकेट होना, क्रॉसिंग ओवर, आप सबको पता ही है क्रॉसिंग ओवर होना। तो यहाँ पे इजी सा आंसर हमारा बैठता है, इट इज ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, वैसे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन इस क्वेश्चन को लेने के पीछे मेरा एक बहुत बड़ा कारण है। पहले अपन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन उस रीजन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन है नीट 2015 में आया हुआ है। क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स मेंडल डिड नॉट यूज, मतलब जो उसने एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पे उसमें मेंडल ने इनमें से कौन सा कैरेक्टर यूज नहीं किया। फर्स्ट ऑप्शन इज सीड शेप, सेकंड ऑप्शन इज फ्लावर पोजीशन, थर्ड ऑप्शन इज सीड कलर एंड फोर्थ ऑप्शन इज पोड लेंथ। तो यहाँ पे गाइस बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेंडल ने सीड शेप यूज़ किया था, उसने सीड शेप में दो टाइप की सीड शेप ली थी, राउंड और रिंकल्ड। फ्लावर पोजीशन भी यूज़ करी थी, फ्लावर की पोजीशन भी दो टाइप की थी, एक्सियल और टर्मिनल। सीड कलर भी यूज़ किया था, दो टाइप का था, येलो और ग्रीन। और लेकिन उसने पोड लेंथ नाम का कोई कैरेक्टर यूज़ नहीं किया था, तो हमारा डिड नॉट यूज़ रहेगा पोड लेंथ। अब अपन उस रीज़न की बात करते हैं जिस रीज़न के कारण मैंने ये क्वेश्चन लिया। अपन लोग ना बहुत बार ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं कि मेंडल ने कौन से कैरेक्टर लिए थे, वो 7 कैरेक्टर कौन से कौन से क्रोमोसोम्स पर थे। तो ये सब चीज़ें आप लोग को एक बार प्लीज़ रिवाइज कर लेनी है, क्योंकि इनमें से कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है और ये बहुत ही स्कोरिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन DU MET 2010 में आया हुआ है और इस क्वेश्चन को लेने के पीछे भी एक मोटिव है। क्या क्वेश्चन है ये पहले बात कर लेते हैं कि द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट इन ई कोलाई। ई कोलाई इज बेसिकली अ बैक्टीरिया विच इज नोन एज इश्चरिशिया कोलाई, है ना। तो कोई भी बैक्टीरिया है ना बेसिकली, चाहे वो कोई माइकोप्लाज्मा है, चाहे वो ई कोलाई है, चाहे वो स्ट्रेप्टोकोकस है, बेसिलस है, उन सब के अंदर मैं एक इन्फॉर्मेशनल पॉइंट बता रहा हूँ कि लिंकेज ग्रुप बेसिकली एक ही होता है। हमेशा याद रखना कि कोई भी बैक्टीरिया है उसके अंदर लिंकेज ग्रुप हमेशा एक ही रहेगा। इस क्वेश्चन को लेने के पीछे मोटिव ये है कि मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जैसे एक 2N बॉडी है मान लो, ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में आप सबको पता है 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, है ना, 23 पेयर्स के अंदर। तो जितने भी एक बॉडी 2N बॉडी के अंदर N लिंकेज ग्रुप होते हैं, मतलब एज ए कम्पेयर टू ह्यूमन, तो ह्यूमन के अंदर 23 लिंकेज ग्रुप होंगे, कि बॉडी 2N मतलब 46 और N हमारा यहाँ पे क्या है 23। तो ये वाली बात याद रखना। अब किसी भी बॉडी का आपको 2N मतलब एक डिप्लॉयड क्रोमोसोम का नंबर बताओ तो आप उसके लिंकेज ग्रुप इजीली बता सकते हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है किसी और ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो जितने भी NCERT के अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, वो सबको आप एक बार ज़रूर देख लें। तो चलो गाइज, अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, एज वेल एज ये क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स मीन वन एंड द सेम थिंग, मतलब किन किन दो टर्म्स का मतलब सेम है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में देखो जीन पूल और जीनोम। तो बेसिकली गाइस जो जीनोम होता है वो टोटल अमाउंट ऑफ DNA होता है एक हैप्लॉइड सेट के अंदर, मतलब N के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ DNA है दैट इज नोन एज जीनोम। और जीन पूल का मतलब क्या होता है, सम टोटल ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन। तो ये दोनों चीज़ें तो डिफरेंट हैं। सेकेंड थिंग जो हमारी है दैट इज बेसिकली सिस्ट्रॉन एंड ट्रिपलेट। तो आप सबको पता है जो ट्रिपलेट होते हैं बेसिकली वो तो हमारे कोडोन्स होते हैं, है ना, जिनके अंदर 3 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। और सिस्ट्रॉन का मतलब होता है हमारा बेसिकली जीन। जीन को सिस्ट्रॉन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर बेसिकली सिस और ट्रांस यूनिट्स पाई जाते हैं, दैट इज वाई दैट इज नोन एज अ सिस्ट्रॉन। तो ये दोनों चीज़ें भी डिफरेंट है, ये जीन है और ये ट्रिपलेट है। थर्ड वन इज कोडोन एंड जीन, सेम बात है यहाँ पे भी।
जो कोडोन है बेसिकली वो एक 3 बेस पेयर की यूनिट है ना, जो किसी न किसी स्पेशल प्रोटीन के लिए कोड करती है। जीन जो हमारे हैं दे आर बेसिकली फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, तो ये दोनों चीज़ें सेम हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग है, ये दोनों के दोनों एक पर्सन के जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड होती हैं। तो ये दोनों की दोनों एक सेम ही बात है, बाकी तीनों डिफरेंट है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वन ऑफ माय फेवरेट्स क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बार बार फ्रिक्वेंटली आता है इस टाइप का। इनमें से हर एक पॉइंट एक सिंगल एमसीक्यू है, ये चाहे ए ऑप्शन है, चाहे बी ऑप्शन है, चाहे सी है और चाहे डी है। तो गाइज अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन सेल्फिंग ऑफ अ प्लांट ऑफ F1 जनरेशन विद जीनोटाइप AABBCC, मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी और कैपिटल सी, द जीनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन विल बी। तो मतलब अपन को इसकी सेल्फिंग करवानी है। सेल्फिंग कराने के लिए आप सबको पता है अपन को गैमीट फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो गैमीट्स बनेंगे दे विल बी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, दो ही टाइप के गैमीट बनेंगे। और यहाँ पे आप लोग देखो एक ही पेयर है जो डिफरेंट है, बाकी दोनों तो होमोजाइगस हैं। तो एक ही पेयर जहाँ पे डिफरेंट होता है दैट क्रॉस बिहेव्स लाइक अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो अपन यहाँ पे गैमीट्स का क्रॉस करवाते हैं, तो यहाँ पे अपन को जो फिनोटाइपिक रेशियो मिलता है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाला फिनोटाइपिक रेशियो दैट इज 3:1, एंड जो जीनोटाइपिक रेशियो मिलता है दैट विल बी 1:2:1। तो ये जो बिहेव है ये क्रॉस, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह बिहेव करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देख लो यहाँ पे सिर्फ एक ही हेटेरोजाइगस है। तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो का पार्ट 1 खत्म होता है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनकी बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी गाइज, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।